धन जायदाद के प्रति मोह नहीं होता। व्यक्ति ज्ञान से काम लेता है और वो दुनिया से जाता है हर्ष के साथ में जाना है। रोना किस बात का? ये तो शाश्वत सिद्धांत है, जो जन्मा है एक दिन वो मरेगा ही, एक दिन वो जाएगा ही। रोना किस बात का? हर्ष के साथ में उसका स्वागत करता है। इस बाल और पंडित की बात को बंधुओं कुछ विद्वानों ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। एक हुए स्वामी राम तीर्थ, नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा स्वामी राम तीर्थ को। राम तीर्थ ने ज्ञानी और अज्ञानी की मृत्यु का विश्लेषण किया। और क्या विश्लेषण किया कि अज्ञानी को मरते हुए दुख होता है। किसको? अज्ञानी को। ज्ञानी को मरते हुए दुख नहीं होता। अब ये कैसे हो सकता है? किसी को दुख हो किसी को ना हो, वो कहते इसका कारण है जो अज्ञानी होता है वो मोह के कारण से शरीर से चिमटा होता है। मोह के कारण से घर परिवार जमीन जायदाद इनसे चिमटा होता है। वह इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, मजबूरी है, छोड़ना पड़ रहा है। उसके दुख का कारण उसका मोह है। दुख का कारण क्या कहा? मोह है। ज्ञानी को मोह नहीं होता, वो मोह को पहले छोड़ चुका होता है। उसको न शरीर का मोह है, न परिवार का, न पदार्थों का मोह नहीं है। और मोह नहीं है तो उसे दुख नहीं होता। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण सामने है। उन्होंने बताया 2 तरह के नारियल होते हैं। नारियल यही जिसके ऊपर लकड़ी हो, एक तो बाहर निकाल लेते तो गोला कहलाता, गोला ही कहते हैं उसको। और जो लकड़ी के अंदर है, खोल में है, तो वो जो नारियल है वो 2 तरह का होता है। एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल। पक्के नारियल को लोग ऐसे बजा के देखते हैं और वो खड़ खड़ करके बजता भी है ना, ऐसा ही ऐसे देखते हैं, वो बजता भी है। जो कच्चा है वो बजता नहीं है, वह छिलके के साथ चिमटा होता है। पानी हो तो पानी बच जाएगा, पानी सूख गया तो भी वो अगर जब तक पूरी तरह से सूखा नहीं होता वो छिलके से चिमटा रहता, बजाओ बजेगा नहीं, वो कच्चा होता। कोई व्यक्ति कच्चे नारियल को तोड़ता है, छिलका टूटने के साथ गिरी साथ में टूटती है। हाँ जी भाइयों, तुम्हारी बातें ये सब आरम सारम के हमारी बात नहीं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। कच्चे नारियल को जब तोड़ते हैं उसके खोल को, तो गिरी साथ टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि वो उससे चिपकी हुई है। जो पक्का नारियल है, जो बोल रहा है, उसको तोड़ते हैं, गिरी साबुत की साबुत बाहर आती है। जिसको मोह है वो कच्चे नारियल की तरह से उन वस्तुओं पदार्थों से चिमटा होता है। समझ आई बात? जैसे वो गिरी उस छिलके से चिमटी हुई है, मोह के कारण से वो व्यक्ति देह से और संसार से ऐसे चिमटा होता है। उसे तोड़ेंगे तो गिरी टूटेगी, मौत आएगी तो रोएगा, हाय हाय करेगा। और जिसका मोह खत्म हो गया है, मोह को जिसने जीत लिया है, वह इन भावों से ऐसे दूर हो गया जैसे कि पक्के नारियल की गिरी होती है, उसको तोड़ा जाता है, वो खट से बाहर आती है, कुछ नहीं टूटती नहीं, साबुत की साबुत आती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की मृत्यु का भेद है। बाल मरण, अज्ञानी का मरण उस कच्चे नारियल की तरह से होता है, मोह के कारण से वह चिमटा होता है। और जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वह मोह विजेता है,
उन सब से दूर होता है। न ये मेरा शरीर है, न ये मेरा संसार है, न ये धन वैभव परिवार, मेरा कुछ नहीं है। वो मोह भाव से पृथक हो गया, इसलिए तोड़ना, मृत्यु का आना उसे कोई प्रभावित नहीं करता। वो यथावत साबुत का साबुत बाहर आता है, तब उसका रोना और कुछ होना ये नहीं होता। जब मोह होता है तो रोना होता है, दुख होता है। जब मोह नहीं होता तो फिर रोना और दुख भी नहीं। मृत्यु की कथाएं बहुत हैं, बड़ी विचित्र कथाएं। एक आदमी था, वो आदमी दुखी था। यूँ तो संसार में सुखी ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, परंतु कुछ लोगों को वैभव संसार प्राप्त हो जाने पर वो अपने आप को सुखी महसूस कर लेते हैं। वो आदमी बहुत दुखी था, गरीबी से भी तंग था, और भी कुछ होगा, वो दुखी था। अब दुखी आदमी क्या करे? दुखी आदमी तो मरने की सोचता। उसने कहा ऐसी जिंदगी से तो मर जाऊं, यही श्रेष्ठ है। एक दिन वह घर से निकल पड़ा और मरने के लिए निकल पड़ा। अब मरना भी आसान नहीं होता। उसने कहा मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ कोई हिंसक जानवर, शेर, चीता कहीं से मेरे को देख ले, निकल आए और मेरे को मार डाले किसी तरह से, ये सोच करके जंगल में चला गया। और जो मरने के लिए चला, मौत भी नहीं आती। सारा जंगल घूमा, कोई जानवर नहीं मिला। उसने कहा भी घर तो वापस जाना नहीं, मरना है, क्या करें। उसने जंगल में कुआं देखा। कुआं देखकर उसका विचार बना, कभी चलो छलांग लगा दूं, मर जाऊं। वो किनारे खड़ा हो गया और उसने सोचा छलांग लगाऊं, फिर वो रुक जाए, मरने से डर भी लगे। फिर कहे नहीं नहीं, वापस नहीं जाना, मरना। फिर छलांग लगाऊं, सोचे वो, फिर रुक जाए। आखिर उसने मन कड़ा सा करके छलांग लगाने के लिए कुछ थोड़ा प्रयास किया। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पीछे से ऐसे हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो गिरा तो है नहीं हाथ पर। उसने पीछे देखा, कौन है हाथ पकड़ने वाला? कल बता रहा था ना, वो काली सी छाया। उसने देखा एक बड़ी भयंकर विकराल, ऐसी कोई आकृति होती नहीं, तो मानसिकता और कुछ नहीं है। कभी कोई आदमी डरने लगे ऐसी होती, ये तो मानसिकता कहानियां बना रखी हैं, वे मौत ऐसी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने देखा बड़ी विकराल आकृति खड़ी है, उसने हाथ पकड़ लिया। वो बोला तू कौन है? वो हंस पड़े, बोले जिसको पुकार रहा ना मैं वो हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मेरे को मरने से क्यों रोक रहे? मैं मरना चाहता हूँ। वो बोले बात ऐसी है, कोई मेरे पास ज़बरदस्ती आना चाहे तो आ नहीं सकता, वो तो मैं लेके आती हूँ ढूंढ करके। तेरा समय आया नहीं अभी, इसलिए तुम मर नहीं सकता। कुएं में छलांग लगा लेगा तो भी कोई न कोई साधन बनेगा, तो मरेगा नहीं। बोला अब तुम आई गई हो, मुझे ले चलो, मैं बहुत दुखी हूँ, दुनिया में बहुत दुखी हूँ। कहने लगी नहीं, तेरा समय आया नहीं है, इसलिए मैं ले जा नहीं सकती। व्यक्ति ने कहा जी फिर मैं दुखी हूँ, कुछ मेरा इंतज़ाम कर दो, आप मेरा दुख मिटा दो। मृत्यु ने कहा ठीक है, मैं तेरे दुख मिटाने का प्रबंध कर देती हूँ। उसने कहा जी कर दो, फिर तो मैं क्यों मरूंगा, मैं तो दुखी हूँ इसलिए मरने लग रहा हूँ। मृत्यु ने कहा तो अपने घर चला जा। बोले घर जाना तो कोई समाधान नहीं है। बोले बात सुन, तो घर जा करके वैद्य का काम शुरू कर ले, वैद्य बन जा। बोले आता ना मुझे कुछ है नहीं, मैं कैसे बन जाऊं? बोले नहीं, मैं तरकीब बता रही हूं तुझे। 2-4-10 शीशियां रख ले पानी की भर करके, किसी में लाल रंग डाल दे, किसी में पीला डाल दे, किसी में काला डाल दे, कुछ डाल दे, ऐसे रख ले। और राख की पुड़िया बना ले 10, 5, 20, कुछ मिट्टी की पुड़िया बना ले, पीले रंग की, कोई काले रंग की। वैद्य बन के बैठ जा। कोई आए तेरे पास मरीज,
या तुझे कोई बुला करके लेके जाए, तो वहाँ एक बात देखना, मैं वहाँ दिखाई दूंगी तुझे और किसी को नहीं। अगर उस रोगी के मैं पाँव की तरफ दिखाई दूं तो इसका मतलब ये समझ लेना अभी इसका समय दूर है। उसको तो राख की पुड़िया दे दियो, किसी को पानी की शीशे पकड़ा दियो और अपने पैसे ले लियो। किसी का अगर मैं सिरहाने दिखाई दे जाऊँ ना तो समझ लेना इसका समय आ गया, बस मैं 24 घंटे में इसको लेके जाऊँगा उठा करके। उसका इलाज मत करना, उसे कह देना भाई मुश्किल है, जा ये काम कर, तेरा काम खूब चलेगा। बोले अच्छा जी। उसने प्रणाम किया, वो घर चला गया। घर वाले बोले कहाँ था? बोले मैं वैदिक पढ़ के आया हूँ। बोले इतनी जल्दी? बोले हाँ, मेरे को एक ऐसा सिद्ध व्यक्ति मिल गया, उसने मेरे को वैदिक पढ़ा दी और मैं तो काम करूँगा वैदिक का। बोले आता तुझे कुछ है नहीं, तू मरेगा, मरा आएगा किसी को? बोले नहीं। वो जी दुकान खोल कर बैठ गए उसी तरह से। एक आया, बोला वो हमारा मरीज है। बोले चलो। वो गया, मुझे छाया दिखाई दी पाँव की तरह। बोले एक पुड़िया देता हूँ, अभी ठीक होगा ये, इसको कौन मार सकता है? जो था उसने पुड़िया दे दी, पानी दे दिया, तो जी बिल्कुल ठीक हो गया। बोला वे कमाल है, जादू है, दवाई क्या इसके पास? तो 2 4 10 घटनाएं हुई, जिसको उसने दे दी दवाई वही ठीक, और जहाँ मौत उसके सिनाने दिखाई दी। बोला वे मेरे बस का काम नहीं, इसका तो समय आ गया। देख लो जी वैद्य देना, मैं गलत दवा देता नहीं भाई, मैं नहीं देने का। वो 24 घंटे मर लिया। उसकी तो प्रसिद्धि गांव में क्या सारे को फैल गई। बोले वे ऐसा वैद्य है, ऐसे वैद्य पढ़ के आया है, कमाल है, जिसको दवाई दे दी वही ठीक। खूब काम चला जिसका, खूब पैसा कमाया, मौज हो गई, घर भी बना लिया। उसके साथ में घर में सारी बातों के आनंद ठाठ, वो भी बड़े आनंद से रहे। वर्षों बीत गए, बहुत समय बीत गया, और काम यही उसका जाना और उसे देखना, और उसके अनुसार उसने दवा देनी या बंद कर देना, उसने ये करना। एक बार की बात, सुबह सुबह का समय था, बड़ा अच्छा सा समय था। घर में कुछ चाय दूध बनाया जा रहा था, वो प्रतीक्षा में था। तो वो ऐसे ही मस्ती सी में अपने चारपाई पर लेट गया, लेटा हुआ था। उसे कुछ छाया सी दिखी, उसने देखा उसके सिरहाने वो छाया मौत खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? सिरहाने। वो तो जो उछल के पड़ा एकदम से, ये कहाँ से आ गई? और जिधर चारपाई के पैताना कहते ना, उधर सिर कर लिया और मौत की तरफ पाँव कर लिए। आदमी की होशियारी ठीक नहीं ना भाई, इसका तो सिरहाने आना। उसने ऐसा किया, वो इतने देर में घूम कर उधर आ गई। उसने जो है वो फिर बदल लिया एकदम से। भाई ये सिरहाने तो खड़े ठीक नहीं ना, पाँव की तरफ उसने किया। उसे क्या देर लगे कदम भरते गए, वो फिर सिरहाने आ गए। उसका तो जी चक्र बंध गया, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। घर वाले बोले भाई क्या बात है, बात करने का समय किसके पास? उधर चक्कर काट रहा बिल्कुल, वो कभी उधर कभी उधर कभी उधर। लोगों ने कहा भी भाई क्या बात है, क्या दर्द है? तेरे पेट में दर्द है, तेरे सिर में दर्द है, तेरे टांगों में दर्द है, क्या बात है, क्या दिक्कत है? क्या समझाए? वो उधर मौत दिखाई दे तो उधर पाँव कर ले, वो उधर करे वो फिर सिरहाने आ जाए, वो उधर बदले फिर वो आ जाए। घर वालों ने कहा भाई इसका तो कोई बड़ी तकलीफ होगी, जो ये बता भी नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ तकलीफ है, इसका क्या दर्द है, क्या दवाई दे। उससे कहें पे बता दे, तेरी कोई शीशी, कोई पुड़िया कोई तेरे को देनी हो, इशारा ही कर दे। किसका इशारा? उससे तो मौत दिखाई दे रही। आखिर घर वालों ने कहा भाई तो बहुत परेशान हो गया, इसके तो कोने भी छिल गई, सिर पर भी इसके तो घूम घूम कर चोट आ गई, इसके तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा करो इसको पकड़ के बांध दो। घर वालों ने, वो बहुत चिल्लाया मेरा हाथ मत लगाओ, किसी ने नहीं सुना। उसके पाँव बांध दिए और उसके कंधे बांध दिए, अब बेचारा घूम नहीं सकता। मौत सिरहाने खड़ी हंस के बोली अब बोल। इतनी देर से 2 चक्कर कटवा रहा था, वो बोले अब बोल। बोला यूँ तो मैं मरता नहीं, घर वालों ने मरवा दिया, अब करूँ क्या मैं?
यूँ तो मैं जल्दी से मरता नहीं, मगर घर वालों ने मरवा दिया, बांध करके मरवा दिया। बंधुओं, मौत की बड़ी कथा है, मौत की बड़ी विचित्र बात है। ये नहीं जाती, ये नहीं चूकती, ये तो जिसके आगे ना बस अपना काम करके ले करके ही जाती है। पर महावीर कहते रोते हुए क्यों जाते हो? दुनिया को समझा रहे महावीर प्रभु कहते हैं रोते हुए क्यों जा रहे हो, हंसते हुए जाओ। और जाओगे कैसे? जब पंडित मरण प्राप्त करोगे तो हंसते हुए जाओगे। कैसे हंसते हुए जाओगे? वो जो सूखा हुआ नारियल है, जो बज रहा है, जिसने मोह को छोड़ दिया, वो आत्मा हंसते हुए ही जाती है, रोते हुए नहीं जाती। और अज्ञानी दुनिया में रोते हुए जाते हैं, क्योंकि मोह है, मोह से चिमटे हुए हैं, देह से, दुनिया से, परिवार से, सबसे, और इसीलिए जाना पड़ता है, छोड़ती नहीं, वो लेके जाती है। पर जाएंगे कैसे? रो कर जाएंगे। इस अध्याय में बंधुओं मृत्यु की बात बड़ी अद्भुत बताई है, इसको समझना है, और समझ करके क्या पंडित मरण को जानना है कि वो क्या चीज होती है। इसमें और चर्चाएं हैं, और जो चर्चाएं हैं अगले समयों में बताने का प्रयास करूंगा। आज की चर्चा इतनी ही। याद रखना है, मरण दो प्रकार का, बाल मरण और पंडित मरण। मरण दो प्रकार का, अकाम मरण और सकाम मरण। इसकी और क्या चर्चा भगवान ने कही। एक उस एक महाप्रज्ञ महाज्ञानी ने जो ये रहस्य बताया है वो समझना है। आगे अगली चर्चा में। आज यहाँ तक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।